चलो बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमा एंड मिनिमा करा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चे। सिक्स पॉइंट फाइव एक्सरसाइज 6.5 बच्चे को खोल लीजिए। You have to come on पेज नंबर, एनसीईआरटी का कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 233। पेज नंबर 233। आज हम लोग पहले भी करेंगे बेटा 17। हम लोग 17 करेंगे, 18 आपका होमवर्क में है। सर अगर एंड का आंसर रूट्स में आ रहा हो, अगर डिनोमिनेटर में अगर रूट आ रहा है तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। बट अभी तक ये जो ऊपर वाले जितने क्वेश्चन थे इसमें रूट में बेटा कोई भी आंसर नहीं था, तो आप उसको भेज देना मेरे को, मैं देख लूंगा। रूट में बेटा आंसर तो आ रहा होगा तो दैट डज नॉट मैटर, प्लस या माइनस से फर्क पड़ेगा। रौनक साइन चेक करो वहां पे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 से 26 तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं स्कूल के लिए। बोर्ड में कुछ भी आ सकता है, मैक्सिमम मिनिमम का। पिछले 3 साल से हर बार नया क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से नहीं आ रहा, लेकिन स्कूल लेवल पे ये 17 से 26 तक के जितने क्वेश्चंस हैं, प्लस इस चैप्टर के मिसलेनियस। हमने प्रीवियस वाले चैप्टर्स में लास्ट में किसी में हमने छोड़ी थी कोई क्वेश्चन, बट इसका हमें मिसलेनियस का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे अलग ही लेवल के क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि एक स्क्वायर बॉक्स आपको गिवन है। A square piece of tin of side 18 centimeters is made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps so that it forms a box. What should be the side of the square? What should be the side of the square that should be cut off, ताकि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाए। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या हो जाए बच्चे, मैक्सिमम हमें शो करना है। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। आपके पास एक स्क्वायर शीट गिवन है 10 की, जिसकी ये एक साइड 18 है और ये साइड भी 18 गिवन है बेटा। अब आपसे बोल रहे हैं इसके हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर को कट करा है। हर एक कॉर्नर से बेटा इसको कट कर दिया हम लोगों ने, और ये यहाँ से कॉर्नर, ये चारों कॉर्नर्स को रिमूव कर दिया। और रिमूव करने में क्या करा हमने, इसको ऐसे ऊपर की तरफ दोनों साइड से उठा दिया, जिसकी वजह से एक बॉक्स बना ले, और जो कि बॉक्स ऊपर से ओपन होगा। सबको समझ आया बेटा? सबको क्वेश्चन समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या गिवन है? बताओ भाई। मैं एक काम करता हूं, मैं एक स्क्वायर ना काट के भी दिखाता हूं कि एक्चुअली क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मैं वीडियो को पॉज भी कर देता हूं। स्क्वायर शीट थी, स्क्वायर शीट के चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर रिमूव कर दिया है। एक स्क्वायर रिमूव कर दूंगा तो कुछ इस टाइप का बच्चे फिगर बन जाएगा। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि हर एक साइड को ऊपर की तरफ, हर एक साइड को ऊपर की तरफ ऐसे कर दो, तो अब ये क्या बन गया है, एक बॉक्स टाइप का बन गया है। यहां से आप देखिए ये क्या बन गया है, एक बॉक्स बन गया, जिसमें ये लेंथ, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। इज दिस क्लियर बेटा? सबको समझ आ गया? कुछ इस तरीके का डब्बा बन जाएगा, जब मिठाई का डब्बा होता है उसका बेस कुछ ऐसा बन जाएगा। तो क्या करूं, ये पूरी साइड 18 थी, ये जो स्क्वायर मैं कट कर रहा हूं इसकी मान लो साइड एक्स है, ये भी एक्स रहेगा, ये भी एक्स। अगर मैं यहां से एक्स हटा दूं, यहां से भी एक्स हटा दूं,
तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 18 माइनस 2x, क्योंकि x इधर से हटा और x इधर से हटा है, तो जो ये वाला पार्ट है ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, ये x अंदर वाली साइड है। अब ऐसे ही यहाँ पे ये जो विड्थ हो जाएगी ये भी हो जाएगी 18 माइनस 2x। सबको समझ आ गया? तो जो लेंथ है 18 माइनस 2x, जो ब्रेथ है वो 18 माइनस 2x। अब बॉक्स बन गया, तो बॉक्स की यहाँ पे हाइट भी है, ये हाइट कितनी होगी, जितना मैंने ये कट करा है, और ये कितना है आपका x। ये हो गया लेंथ, ब्रेथ, और अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो हाइट हो जाएगी x, हाइट इज x। और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ हाइट 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और हाइट हो जाएगी x। 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, a माइनस बी का स्क्वायर, और फिर x से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा बच्चे 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 72x मल्टीप्लाइड बाय x, x से मल्टीप्लाई करो 324x, 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल? यहां तक कैलकुलेशन क्लियर है बेटा सबको? आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो मैंने लेंथ ब्रेथ हाइट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, dv by dx that is 324 plus 12x square minus 144x minus 144x। अब क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, फटाफट सॉल्व कर लो आप लोगों के साथ साथ। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को सॉरी इक्वल टू 0 पुट करना है। पूरी इक्वेशन में से 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 324 को डिवाइड करो 12 से, कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करो इसको 81 और 327, ये आ जाएगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो, -9 -3 प्लस 27, फैक्टर्स फॉर्म करेंगे x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3, या तो x की वैल्यू 9 आएगी या x की वैल्यू 3 आएगी। इज दिस क्लियर टू ऑल? यहां तक सबको क्लियर है? यूज योर चैट बॉक्स। यहां तक क्लियर? LBH लेंथ 18 माइनस 2x, ब्रेथ 18 माइनस 2x, और जो बॉक्स की हाइट होगी वो x हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने dv बाई dx लिया बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये वॉल्यूम गिवन थी, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, इक्वल टू 0 पुट करा तो x की 2 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू को चूज करेंगे महक? हम लोग यहाँ पे x को 9 लेंगे या 3 लेंगे या दोनों लेंगे? बताइए। कृष्णा, कवल, जश कह रहा है कोई भी वैल्यू ले लो, रौनक कह रहा है सर 3, सहज कह रहा है 3, गुनवीन भी कह रही है 3, प्रणीत भी 3। अब देखिए, अब अगर मैं x को 9 पुट कर दूंगा बेटा, तो 18 माइनस ट्वाइस ऑफ 9, तो 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, तो ये साइड बचेगी नहीं रौनक, यश, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 3। क्या लेंगे हम लोग बेटा, x इज इक्वल टू 3। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। 324 का डेरिवेटिव 0, 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव 24x, माइनस 144x का डेरिवेटिव माइनस 144। कब निकालना है हमें, x इक्वल टू 3 पे।
ये आ जाएगा -72। अब आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब कि लेस देन 0। इसका मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम कब हो रही है, जब x कितना है आपके पास 3 है। जब ये स्क्वायर की साइड 3 होगी जिसको कट करना है तो वॉल्यूम इसकी मैक्सिमम आ जाएगी। नोट कर लीजिए बेटा, और नोट करके चैट बॉक्स पे नोटेड और डन, एनीथिंग यू कैन राइट। किसी का कोई डाउट है तो डाउट ले लीजिएगा, लिख दो चैट बॉक्स पे डाउट। आसान सा क्वेश्चन है। 18 इसकी साइड ली है, एक्स एक्स कट कर दिया, मल्टीप्लाई करा हमने और डिफरेंशिएट करके दो वैल्यूज आई, डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू लेनी है और सॉल्व फॉर डबल डेरिवेटिव है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ओनली कैलकुलेशन। सबका हो गया नोट? बच्चे यूज योर चैट बॉक्स, सेल्स में अगले वाले पे मूव करूं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चे, नो वेट, महक कर लो बेटा फटाफट नोट। इसका बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। अब पहले आपका जो स्क्वायर जो गिवन था उसकी जगह बोल रहा है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल में लेंथ इज 45 और जो ब्रेथ है वो 24 है बच्चे। सेम क्वेश्चन क्या आप खुद करोगे, मैं बस आपको फिगर बना के दे रहा हूं। दिस इज 45 एंड 24। हर एक साइड से एक स्क्वायर को हमने कट कर दिया बेटा यहाँ पे। यहाँ पे अंदर वाली साइड कितनी बच जाएगी बच्चे, 45 माइनस 2x, ये बच जाएगा 24 माइनस 2x। वॉल्यूम को आपको मैक्सिमम दिखाना है, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x और हाइट हो जाएगी x। हो जाएगा सॉल्व, नोट कर लो इसको। नोट कर लीजिए बच्चे। तो ये सेम क्वेश्चन है जो कि आप खुद ही सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं दोबारा क्या ही कराऊं, सिर्फ बेसिक आपकी कैलकुलेशंस है इसके अंदर। अब जैसा हमारा ये जो भी क्वेश्चन करा है बुक्स में, मिसलेनियस पे आइए। मिसलेनियस में आपको आना पड़ेगा ऑन पेज नंबर, ये रहा, दिस इज पेज नंबर 240, एग्जाम्पल नंबर 50। पेज नंबर 240 एग्जाम्पल नंबर 50। ये भी बच्चे सेम क्वेश्चन है जो आपका मिसलेनियस के अंदर गिवन है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। हो जाएगा सबसे? बच्चे यूज योर चैट बॉक्स, हो जाएगा सबसे? अब जब ये वाला हो जाएगा तो सेम क्वेश्चन और नहीं गिवन। एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए थे बेटा, ये रहा जो मैंने असाइनमेंट फॉरवर्ड करा था, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, ये मैंने आप लोगों का असाइनमेंट में करवा दिया था। ऐसी आपकी ये मिसलेनियस में एग्जांपल नंबर 47 है, ये भी कवर अप हो गया था। वापस आते हैं अब देखिए बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, रौनक तुम्हारी वाली बात का मैं आंसर नहीं दे रहा, खुद सोचो आप क्या पूछ रहे हो और क्या करा है बेटा हमने। सोचो, इमेजिन करो फिगर को। 19 क्वेश्चन ने बोल रहा है आपको, शो दैट ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स
inscribed in a fixed circle, जितने भी जो हमने रेक्टेंगल्स बनाएंगे किसी गिवन फिक्स्ड सर्कल में, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन को रीड करो, तोड़ तोड़ के, आधा आधा ब्रेक कर करके क्वेश्चन को रीड करो। देखो इसके अंदर बोल क्या रहा है, मांग क्या रहा है, और प्रूफ भी क्या करना है। यहाँ पे क्या रहा है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। एक सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बने हैं, रेक्टेंगल में से मैक्सिमम एरिया जो है वो किसका है, स्क्वायर का है। जितने भी जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम, और वो भी कब, जब वो स्क्वायर होगा। देखिए बेटा, आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में एक रेक्टेंगल गिवन है, सर्कल में रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल की साइड को मैं 2x सेलेक्ट कर लेता हूं, और जो ब्रेथ है इसको मैं y लेट कर लेता हूं। y की जगह एक काम करता हूं, इसको x ही ले लेता हूं, x 2x की जगह इसको x ही ले लेता हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। और हमें जो सर्कल गिवन है तो ये डायमीटर रहेगा, और जिसका रेडियस रहेगा r। यहां तक सबको समझ आ गया कि सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल गिवन है, शो क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसको मैक्सिमम दिखाना है। और साथ ही साथ क्या दिखाना है कि ये जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल को स्क्वायर दिखाना है। इसका मतलब x और y दोनों की वैल्यू सेम दिखानी है, x और y दोनों की वैल्यू सेम दिखानी है। तो अब मेरे को क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको यूटिलाइज करेंगे। रेक्टेंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ए बी सी ट्रायंगल में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC is 2r, AB is x plus y, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? बताइए बच्चे, यहां तक सबको क्लियर है? नोट बाद में करना, क्योंकि अब जो 19 से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो समझने ज्यादा जरूरी नहीं है, नोट कभी भी कर लेना, सिर्फ समझने पे फोकस करो। जब वीडियो दोबारा देख के भी नोट कर लोगे, लेकिन सिर्फ समझो पहले। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करो तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमें इसका एरिया मैक्सिमम दिखाना है, तो एरिया क्या होता है, LB, लेंथ है x, ब्रेथ है y। मनकीरत अभी वेट करो बेटा, एंड में समझाता हूं। तो यहाँ पे जो एरिया था वो आ जाएगा xy, एरिया आ गया xy। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, और कब मैक्सिमम है, जब वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए दोनों साइड को इक्वल दिखाना है और इसके एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। क्या करूं, मेरे पास xy आ गया, और हमारे पास इक्वेशन होती है सिर्फ एक के अंदर, या x में होगी या y में होगी, तो इसको यूटिलाइज करूंगा। अब इसको यूटिलाइज करूं, यहां से वैल्यू किसके निकालूं, यहां से वैल्यू निकालेंगे y स्क्वायर की। तो y स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यार यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, तो अगर मैं यहाँ से y निकालूंगा तो ये आ जाएगा रूट में। यहां तक समझ आ रहा है? ये समझ आया? यहां से अगर मैं y निकालूंगा तो y आएगा रूट में, और यहाँ पे फिर रूट में रखूंगा तो कैलकुलेशन मुश्किल होगी। तो मैंने क्या करा, इसको y स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली,
और जो प्रूफ करना था इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर को मान लूंगा क्योंकि ये तो आपका रैंडम है, कोई वेरिएबल है, तो z हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अब इसको मेरे को मैक्सिमम दिखाना है, तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो z की वैल्यू आ जाएगी 4 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो ये आपके पास हो जाएगा 8x आर स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। क्लियर है बेटा सबको? यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ एक्स वाई होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ताकि रूट में ना आए, और इस ए स्क्वायर को z लिख लिया, फिर डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में। हम लोग फिर क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, 8x आर स्क्वायर माइनस 4x क्यूब 0, 4x कॉमन 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 4x 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, जिससे x की वैल्यू √2r आ जाएगी, और यहां से x आ जाएगा 0। इज दिस क्लियर? नोट बाद में करो, पहले चैट बॉक्स पे ध्यान दो और बोर्ड पे ध्यान दो बेटा सभी। यहां तक क्लियर है? चैट बॉक्स, यूज ओनली चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स के अलावा हैंड रेज नजर सबके नहीं आते। तो अब x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कौन सी वैल्यू को लेंगे हम लोग, √2r। अभी हमने क्या करना है, इसको मैक्सिमम दिखाना है, डबल डेरिवेटिव लो, डबल डेरिवेटिव लूंगा 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू है 2r स्क्वायर, यहां पे पुट कर दो, 24, 8 माइनस 24 इज माइनस 16r स्क्वायर, माइनस आ गया, लेस देन 0, therefore area is maximum। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका एरिया मैक्सिमम तब है जब ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर दिखाने के लिए लेंथ और ब्रेथ को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाली हुई है, x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, x स्क्वायर की वैल्यू इज 2r स्क्वायर, x को y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गई, ये भी √2r, और x भी तो यही है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ गई। और यही आपको शो करना था क्वेश्चन में कि एक सर्कल में जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम, तो ये मैंने एरिया मैक्सिमम दिखाया, और एरिया मैक्सिमम कब है, जब ये स्क्वायर है, तो x इक्वल टू वाई, वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। क्लियर? यस कृष्णा, मैक्सिमम शो करने का मतलब है ये होता है कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा फिर घर बैठ के, मैक्सिमा मिनिमा में, मैक्सिमम मिनिमा कभी भी सॉल्व करना है तो अगर आपको मैक्सिमम दिखाना है तो मतलब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, एंड अगर मिनिमम दिखाना है तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। नोट करिए बेटा सभी, और नोट करने के बाद नोटेड और डन, एनीथिंग नोट कर लो बेटा। इसको कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेप्स को याद करने की जगह, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू राइट
डन। कर लो भाई नोट। महक, गुरसिमर, गुरसिमर का हो गया। सिमर ने लिख लिया भाई, सबने लिख लिया होगा। प्रणित, नवनीत का भी हो गया। हाँ करो करो करो, नोट करो। कोई बात नहीं सिमर, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। तमर तुम्हें समझ आ गया? वैभवी, मनस्वी, अमन, एवरीवन हाई। सहज कौर, सहज बिंद्रा, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ये जो आज क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, इनको 3-3 बार कर लेना घर बैठ के, और 3 बार करने के बाद भी हो सकता है कितनी बार भूल मत जाना, इसलिए इनको कम से कम 3 बार तो मिनिमम आपने रिपीट करना ही करना है, क्योंकि इस बार सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो हो सकता है जो स्कूल के मार्क्स लगे उसी के बेसिस पे बोर्ड के मार्क्स लग जाए। अभी श्योरिटी नहीं है कि बोर्ड आपका 100% होगा ही होगा। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन जो आगे फ्यूचर में होगी। 20th क्वेश्चन में देखो, कह रहा है आपको शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। गिवन सरफेस का मतलब क्या है कि सरफेस एरिया गिवन है। मैं ब्रेक कर करके पढ़ रहा हूं, ध्यान दो मनकीरत, बाद में कोई बच्चा डाउट नहीं, सर तब बात है समझ नहीं आया पहले पूछो। कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, मतलब कि इसका सरफेस एरिया गिवन है। और सरफेस एरिया कौन सा गिवन है? टोटल लेंगे या कर्व्ड लेंगे बेटा? क्या गिवन है बेटा, कर्व्ड या टोटल? कौन सा गिवन है? गिवन सरफेस की बात कर रहा है। गिवन सरफेस में कर्व्ड लेंगे या टोटल लेंगे? यश कह रहा है कर्व्ड, रौनक कह रहा है कर्व्ड, कृष्णा कह रहा है कर्व्ड। तीनों ही गलत है। महक इज राइट, टोटल सरफेस एरिया लेंगे। अगर कर्व्ड होता तो लिखा होता कि कर्व्ड। वेरी गुड प्रणित एंड गुरसिमर। तो टोटल सरफेस एरिया गिवन है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर। हाइट जो है वो किसके इक्वल गिवन है? डायामीटर के। समझ आ गई ये बात सबको? So this is question number कौन सा था? 20th क्वेश्चन था। एक सिलेंडर गिवन है, इसकी हाइट h ले लेते हैं, इसका रेडियस r ले लेते हैं बेटा। आपको गिवन है कि इसका सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया 2 पाई r प्लस कैपिटल H लिख लेते हैं, r प्लस h, ये गिवन है। और वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। वॉल्यूम क्या होती है इसकी? पाई r स्क्वायर h। तो जो गिवन है, जो आपको बच्चे गिवन है, गिवन से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालूं? r की वैल्यू निकालूं या h की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करूं? किसकी वैल्यू निकालें? हम लोग यहां से r निकालें, r निकाल के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें या h को सब्स्टिट्यूट करें? वी विल फाइंड h। मल्टीप्लाई करो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r इज इक्वल टू हाइट। तो ये आपकी हाइट की वैल्यू आ जाएगी।
अब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए बेटा, एच की वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू पुट करो, दैट इज एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, वॉल्यूम आ जाएगा 1/2, आर से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। क्लियर है बच्चे सबको? बच्चे सबको क्लियर है यहां तक? अब ये आर के रिस्पेक्ट में आ गया पूरा, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो आर के रिस्पेक्ट में, एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर 0, एस की वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी 6 पाई आर स्क्वायर। बट मुझे पता है कि एस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सब्स्टिट्यूट करो, 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर को राइट पे ले जाओ, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर से डिवाइड कर दो तो एच कितना आ जाएगा, 2 आर आ जाएगा। एच कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर। देखो भाई यही दिखाना था, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर आ गया। ट्वाइस ऑफ आर क्या होता है, डायमीटर, तो हाइट कितने आ गया, ट्वाइस ऑफ डायमीटर। समझ आ गया सबको? समझ आ गया बेटा सबको? चैट बॉक्स, चैट बॉक्स चलना चाहिए अगर सबको समझ आ गया तो। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 और एस की वैल्यू जो थी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो एच इक्वल टू 2r आ गया। नोटेशन, नोटेशन में इस आर बेटा रेडियस होता है या हाइट होती है, 9वीं में पढ़ा होगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव, जीरो माइनस 12 पाई आर, हाफ से मल्टीप्लाई करो माइनस 6 पाई आर, माइनस आ गया तो मतलब लेस देन 0, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम कब, व्हेन हाइट इज इक्वल टू डायामीटर। और यही करना था क्वेश्चन में। रौनक, वॉल्यूम ना रेडियस के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्यों करेंगे, जहां पे पहले हर क्वेश्चन में एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पूरा फंक्शन आर की फॉर्म में आ गया। दूसरी बात, यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में क्यों करा, अगर एच भी होता तो क्या करता, तो मैं चेक करता कि क्या दोनों तरफ एच है या दोनों तरफ आर है, इसलिए आर के रिस्पेक्ट में करा, क्योंकि आर इस सिलेंडर का पार्ट भी है, इसलिए करा उसके रिस्पेक्ट में। जैसे क्वेश्चन में एक्स के रौनक डिफरेंशिएट करते हो, वैसे आर के लिए सॉल्व करेंगे। नोट कर लो बेटा, और किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स पे डाउट आप अपना लिख सकते हैं। नोट करिए भाई। रौनक समझ आया बेटा? रौनक सोच, अगर ये एक्स होता और एक्स के रिस्पेक्ट में करता तो एस एक्स क्या होता है, एस हो जाता ना बेटा, 2 पाई एक्स क्यूब है तो 6 पाई एक्स स्क्वायर हो जाता। नोट कर लीजिए बेटा सभी बच्चे। हमें सिलेंडर गिवन था जिसका रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो यहाँ से मैंने हाइट की वैल्यू निकाली, यहाँ से मैंने रेडियस क्यों नहीं निकाला, बिकॉज रेडियस को सॉल्व नहीं कर पाता क्योंकि आर स्क्वायर की टर्म्स में, एक तरफ आर स्क्वायर और एक तरफ आर है, आर निकाल नहीं पाता मैं यहाँ से। ठीक है, अब हम
अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में करवा नहीं रहा, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं कि क्या क्या गिवन है, ताकि हम अपने आप इसको सॉल्व कर सके बेटा घर पे। रीड करो 21st क्वेश्चन। 21st रीड करिए बेटा। 21st में बोल रहा है फॉल दी क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ गिवन वॉल्यूम 100। तो ये पहले सरफेस एरिया गिवन था, इस बार वॉल्यूम गिवन है, वो भी 100। डायमेंशंस निकालो जिससे सरफेस एरिया मिनिमम आ रहा है, सरफेस एरिया मिनिमम। रेडियस, हाइट, वॉल्यूम 100 है, तो पाई आर स्क्वायर एच 100 आ जाएगा। और साथ ही साथ ये मैं करवा देता हूँ, मेरे को कैलकुलेशन में मेरे को फिर तो कराना पड़ जाएगा अगली क्लास में। डायमेंशन जिससे मिनिमम सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया मिनिमम दिखाना है आपको। देखो तो सरफेस एरिया क्या हो गया बच्चे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। वैसे केसेस में क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालू, हाइट की या रेडियस की? गिवन में से हाइट की वैल्यू निकाल लो, 100 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर 100 अपॉन आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 200 पाई अपॉन में आर। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर? S इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई 2 पाई आर एच। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना पाई भी आएगा, नीचे पाई भी आएगा, तो यहाँ पाई हट जाएगा। यहाँ पे पाई रह गया था, पाई रह गया था, सॉरी सॉरी, पाई रह गया था बेटा। h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, आर से आर कैंसिल। अब क्या करोगे, सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है, और ये पूरा का पूरा आर के रिस्पेक्ट में है, तो डिफरेंशिएट कर लो आर के रिस्पेक्ट में, जिससे आ जाएगा 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन में आर स्क्वायर। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन में पाई, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ये? आर की वैल्यू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। अब क्या करें, अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्योंकि आपको एरिया को मिनिमम दिखाना है। 4 पाई आर इज 4 पाई प्लस 400 अपॉन में आर क्यूब, आर क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 50 अपॉन पाई 4 पाई प्लस 8 पाई, ये आ जाएगा 12 पाई, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब सरफेस एरिया इज मिनिमम, सरफेस एरिया इज मिनिमम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ये? यूज योर चैट बॉक्स रादर देन राइटिंग डाउन। पेन डाउन तो उसको बाद में भी कर लोगे, पहले समझ लो। सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना था, वो दिखा दिया, वैल्यू 0 से बड़ी है। लेकिन क्या हमारा काम हो गया? आपको क्वेश्चन में कह रहा था डायमेंशंस निकालने हैं, तो मिनिमम सरफेस एरिया तो दिखा दिया, डायमेंशंस मतलब रेडियस और हाइट दोनों निकालना है। तो रेडियस मैं निकाल चुका हूं,
अब हाइट निकालो। हाइट कहां से निकालू? हाइट ये रही 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, 100 अपॉन पाई, आर की वैल्यू है 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 और उस पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? ये पावर 2/3 आ जाएगा। 100 अपॉन पाई इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 2/3, 100 अपॉन पाई, अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा पाई की पावर 2/3, पावर दोनों अलग कर दो, 50 की पावर 2/3, बेसिस सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, इस 2/3 को नीचे ले आता हूं, 100 अपॉन पाई की पावर 1/3 इंटू 1 अपॉन 50 की पावर 2/3। ये डायमेंशन आ गए हैं हाइट के, ये डायमेंशन है बच्चे हाइट के, नोट कर लीजिए। समझ आ गया सबको? ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया इसलिए था क्योंकि यहां तक बच्चे कैलकुलेशन में दिक्कत कर देते हैं, बाकी पार्ट तो आसान है, बस यही दो में दिक्कत है, फिर अगली क्लास में फिर कराना पड़ता, इसलिए करवा के खत्म करते हैं इसको।